दोस्तों दोस्तों बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का अब एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या कहाँ भारत चूका, कहाँ पे गलती हुई भारत से जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में इतनी बड़ी हार 184 रन की हार मिली। जिस तरीके से भारत ने शुरुआत की थी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करी। 474 रन का विशाल स्कोर भारत के सामने बना दिया था। उसी समय लगा था कि शायद भारत इस मैच को जीतना तो मुश्किल है, शायद बड़ी हार मिल सकती। लेकिन उसके बाद जो भारतीय गेंदबाजों ने थोड़ा-सा बाउंस बैक किया और 474 पे सीमित किया। लेकिन फिर जो भारतीय बल्लेबाजों में जो नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने जो ज़बरदस्त पारी खेली, क्योंकि ऊपर से रोहित शर्मा इस टेस्ट मैच में ओपन करने आए और वो 2 बार सेम उसी तरीके से आउट हुए। एडिलेड टेस्ट मैच में या शायद ब्रिस्बेन में वो इसी तरीके से हाफ हार्टेड पुल शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए थे। और पैट कमिंस ने तो उनकी बहुत बड़ी कमज़ोरी पकड़ ली है कि मतलब इतना वो जान रहे हैं पैट कमिंस की रोहित शर्मा बिल्कुल भी विश्वास नहीं है उनको अपनी बैटिंग पे इस समय। और उसमें वो एक शॉर्ट आर्म पुल लगाने के चक्कर में चढ़ती गेंद जो गलत लाइन को खेल गए और कैच हो गए। बॉलर ने कैच पकड़ा उनका, तो रोहित शर्मा आउट हो गए। उसके बाद फिर आपके यशस्वी जायसवाल ने जो ज़बरदस्त पारी खेली 82 रन की। फिर धीमे-धीमे विराट कोहली आए, रुके, वो भी आउट हो गए उसी तरीके से, मतलब आउट हुए। फिर लगा कि मैच ये निकल गया, लेकिन नीतीश रेड्डी ने जो पारी खेली और वाशिंगटन सुंदर ने जो भारत को फॉलो ऑन बचाया और 369 रन भारत पहुँचाया, 369 रन तक भारत को पहुँचाया, तो उससे ये लगा कि हाँ, अब हम इस टेस्ट मैच में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में वापसी कर सकते हैं। और एक ये सुनहरा वो बनने लगा कि शायद हम इसे जीत भी सकते हैं, क्योंकि समय था। लेकिन उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया आई और दोबारा उन्होंने बैटिंग करी और बेहतरीन बॉलिंग भारत ने किया। भारत ने 93-95 पे 6 विकेट हो चुके थे। लेकिन उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया ने जो पैट कमिंस और लबुशेन ने जो बैटिंग करी है, वो मतलब भारत को जीत से दूर ले गई। भारत को ड्रॉ के लिए मतलब मजबूर कर दिया ड्रॉ पे राज़ी रहने के लिए। तो वहाँ तक भी एक हद थी। और उसके बाद पैट कमिंस ने जो आखिरी साझेदारी नेथन लॉयन के साथ कर दी, वो सॉरी नेथन लॉयन और बोलैंड की जो पार्टनरशिप हो गई, उसमें नेथन लॉयन 41 रन बना गया। मतलब नेथन लॉयन जैसा प्लेयर, अगर आप एक टेलेंडर, रोहित शर्मा ने कप्तानी अच्छी करी इस टेस्ट मैच में, बट उन्होंने गलती कहाँ करी? गलती उन्होंने अंत में कर दी। अब आप गौर किया होगा कि जब भारतीय बल्लेबाज लास्ट में चेज़ में जब टारगेट चेज़ कर रहे थे और लास्ट के आपका बुमराह और ये सब खेल रहे थे, सिराज, तो कैसे उन्होंने घेर दिया था 10 के 10 11, मतलब एक बॉलर और बाकी 10 प्लेयर पूरा सराउंडिंग घेर रखा था एकदम बल्लेबाज को। रोहित शर्मा ने वहाँ पूरी फील्ड इन आउट बना रखी थी। मतलब एक स्लिप पे खुद लगे थे स्पिनर्स पे और इधर-उधर और क्योंकि उन्हें रन भी बचाना था। वो रन के वो मतलब उनका नज़रिया जो था वो रन बचाने का भी था। बट टेलेंडर्स को अगर आप घेरोगे, उनसे शॉट मरवाने की कोशिश करोगे, तो एक चांस बनता है कि एक आध चौका लग सकता है, बट विकेट जल्दी मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे नेथन लॉयन ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली और वो जो 55 रन की साझेदारी बोलैंड और नेथन लॉयन ने कर डाली, वो भारत को और दूर कर गई इस टेस्ट मैच को जीतने से। फिलहाल भारत ने को 340 रन का विशाल स्कोर मिला, जो जहाँ हम सोच रहे थे कि शायद 260, 250, 270 तक हम एक बार चेज़ करने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जब 340 रन का टारगेट मिला, क्योंकि 339 रन से आगे था ऑस्ट्रेलिया, और 340 रन का जब टारगेट दिया, तो पहला माइंड मेकअप भारतीय कप्तान और भारतीय ड्रेसिंग रूम में यही था कि अब मैच को बचाया जाए, क्योंकि जीतना मुश्किल लग रहा था। और उसके बाद फिर जब भारतीय टीम उतरी बैटिंग करने के लिए, तो दोबारा रोहित शर्मा ही ओपन आए और यशस्वी जायसवाल के साथ। रोहित शर्मा और जायसवाल ने बढ़िया शुरुआत दी। रोहित शर्मा बहुत अच्छी निक में लग रहे थे इस पूरी टेस्ट सीरीज़ में। रोहित शर्मा जिस लास्ट इनिंग में जिस हिसाब से खेल रहे थे, जिस तरीके से वो डिफेंड कर रहे थे, बॉल को छोड़ रहे थे, लेफ्ट कर रहे थे, और जिस तरीके से वो आँखों के नीचे बॉल को प्लेस कर रहे थे, बॉल को डिफेंड कर रहे थे, लग रहा था कि बहुत अच्छी इनिंग मतलब उसमें निक में हैं और अच्छा खेलेंगे। लेकिन फिर वही एक पैट कमिंस ने जो ज़बरदस्त बॉल डाली और गलती करवाई, बाहर जाती गेंद को ऑन साइड पे खेलने के चक्कर में वो स्लिप पे चले गए, गली में, सॉरी। मार्श ने ज़बरदस्त कैच पकड़ा। तो रोहित शर्मा ने बहुत निराश किया इस टेस्ट मैच, इस पूरी सीरीज़ में। उसके बाद केएल राहुल को भी बहुत ज़बरदस्त बॉल पड़ी और बेहतरीन बॉल पड़ी।
वो भी जल्दी आउट हो गए क्योंकि उनका भी जो एक मेंटल माइंड ऑफ स्टेट है वो सही नहीं है, क्योंकि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी छठे नंबर पे, कभी 3 नंबर पे, कभी ओपन। तो इस तरीके से आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बंदा एक कंसंट्रेट होके बैटिंग कर पाएगा। तो राहुल ने ठीक ठाक पारियां खेली हैं इस पूरी टेस्ट सीरीज में, 4 टेस्ट मैचों में, बट कल ज़रूरत थी बट वो भी आउट हो गए। उसके बाद जायसवाल एक तरफ से काफ़ी बेहतरीन पारी खेल रहे थे। और उसके बाद विराट कोहली है। विराट कोहली भी, मतलब विराट कोहली के लिए तो ऑस्ट्रेलियंस ने एकदम एक ही प्लान बना रखा है और एक प्लान के तहत उनके आउट कर रहे हैं। वो आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, बॉल को लीव करते हैं, ऑन साइड खेलते हैं, आंखों के नीचे भी बॉल को डिफेंड कर रहे हैं, बट बाहर जाती गेंद पे वो कवर ड्राइव के चक्कर में, क्योंकि वो उनका एक शॉट है, उसी से उनके रन ज़्यादातर आते हैं। क्योंकि विराट कोहली की एक कमी है, मानो ना मानो, विराट कोहली कट शॉट नहीं खेलते हैं। कट शॉट नहीं खेलते हैं, स्क्वायर कट बहुत कम लगाते हैं और पुल शॉट भी बहुत कम लगाते हैं। तो उनके जो इनिशियल रन जो आते हैं वो कवर ड्राइव, ऑफ ड्राइव से आते हैं और ऑन साइड। तो उन सभी को, ऑस्ट्रेलियंस को, उनको पता है। और आप देखिए तो कम से कम 2-3 साल से विराट कोहली इसी फैशन में आउट हो रहे हैं, इसी तरीके से आउट हो रहे हैं, कवर ड्राइव लगाते हैं और बाहर जाती गेंद पे, मतलब फर्स्ट इनिंग में भी सेम तरीके से आउट हुए, सेकेंड इनिंग में भी सेम तरीके से आउट हुए। तो ये बड़ा, मतलब इतने बड़े खिलाड़ी को अपने शॉट्स पे नियंत्रण नहीं है, उनकी फॉर्म इस तरीके की है। मतलब भारतीय टीम WTC से लगभग बाहर हो चुकी है, मतलब अब तो दूसरों के सहारे ही हम लोगों को रहना है। और अभी भी अगर पहले सिडनी जीतें उसके बाद श्रीलंका से उम्मीद करें कि श्रीलंका उधर एक टेस्ट मैच हराए हुए एक ड्रॉ करे कम से कम, तो हम WTC फाइनल खेलेंगे। क्योंकि अब तो चांस श्रीलंका का बन गया। अगर हम दूसरा टेस्ट मैच भी हार जाते हैं और श्रीलंका इधर दोनों टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है, तो श्रीलंका थ्रू आउट हो जाएगा WTC फाइनल के लिए साउथ अफ्रीका के साथ। मतलब जो कहीं किसी सीन में नहीं थे, जो टीम्स वो आ गई, और जो एकदम जिनका श्योर लग रहा था कि भारतीय टीम तो श्योर आ जाएगी, लेकिन न्यूजीलैंड से हारने के बाद अपने घर में इस तरीके से वो, मतलब बाहर हुई इस WTC से, बल्कि दूसरों में मोहताज। और इतना वो हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया से सारे मैच 4-1 से जीतना था, 4-0, 4-0 से जीतना था कम से कम। फिर ये हुआ कि 3-1 जीत लें, अब वो भी नहीं हो पा रहा है। हम लोग 1-1 पे आए थे मेलबर्न में खेलने के लिए, बहुत निराश किया। उसके बाद फिर ऋषभ पंत के साथ पार्टनरशिप हुई विराट को उनकी, यशस्वी जायसवाल की। बहुत अच्छा लग रहा था, एक समय लग रहा था कि अब ये यहाँ से मैच बच सकता है। और ऑस्ट्रेलियंस जानते थे, कंगारू जानते थे कि अगर ये विकेट मिल जाता है किसी इसमें से, जायसवाल या पंत का, तो हम ये जो मैच है जीत लेंगे। लेकिन अगर ये कहीं लंबा खेल गया तो ये ड्रॉ की ओर जा रहा है टेस्ट मैच पूरी तरीके से। और इसीलिए वो जब देख रहे थे कुछ नहीं बना, तो उन्होंने हेड और लाबुशेन को बॉलिंग कराई लॉयन के साथ। और ट्रेविस हेड की गेंद पे जानबूझ के वो लोग शॉर्ट पिच गेंदे को फेंक रहे थे, वो माइंड से खेल रहे थे ऋषभ पंत के। वो जानते थे कि ऋषभ पंत जो एक ज़बरदस्त प्लेयर, अमेजिंग मतलब टैलेंट है और बेहतरीन मैवरिक है वो, मतलब या मानिए कि वो ऐसा बल्लेबाज है कि वो अपने दिन पे कुछ भी कर सकता है। बट वही चीज़ कैसे क्या किया जाए। और मतलब ये हुआ कि उन्हें शॉट खिलाया जाए, वो जान रहे थे कि उन्हें शॉट खिलाएं, और उन्होंने ट्रेविस ने जानबूझ के शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, और एक छोटी गेंद है उसको डीप में मारने के चक्कर में कैच आउट थमा बैठे मिचेल मार्श को। तो इसके इस पे उन्होंने भी कब जब कप्तान से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या किया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि भाई क्या किया जाए, ऋषभ पंत के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने यही कहा कि ऋषभ पंत को खुद समझना चाहिए, सिचुएशन को समझना चाहिए, वो ज़बरदस्त। लेकिन रोहित शर्मा के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लग रही मुझे, क्योंकि आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे हो। आपने भी क्या किया था, आपको याद होगा कि 2023 के वर्ल्ड कप में वो सिचुएशन वहाँ पे उस शॉट को खेलने की नहीं थी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल में, वर्ल्ड कप फाइनल 2023 में, और आपने भी वही शॉट खेला था, आप भी कई बार। तो ये इंस्टेंटिव शॉट्स होते हैं और इन पे मतलब कभी कभी नहीं काबू होता है। तो ये समझना ना समझना, ये तो अब, हाँ, ये कोई प्लेयर कहे कि पुजारा जैसा प्लेयर कहे, हाँ, तो वो लगता है। लेकिन रोहित शर्मा के मुँह से ही ठीक बात मुझे पसंद नहीं आई फिलहाल। बाकी मैं रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सचिन के बाद अगर मैं किसी को मानता हूँ तो वो रोहित शर्मा ही है। बट अब मुझे लग रहा है कि अब रिटायरमेंट का समय आ चुका है रोहित शर्मा का। और इसलिए अब इन्हें आगे आना चाहिए रिटायरमेंट के लिए। उसके बाद पंत भी आउट हो गए। पंत के बाद फिर ये आए जडेजा भी कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन वाशिंगटन सुंदर के साथ
उसके बाद फिर आपके पंत के बाद फिर जडेजा है। जडेजा भी कुछ खास नहीं कर पाए और वो भी आउट हो गए। एक बाहर जाती बॉल पे बल्ला लगा बैठे जो काफ़ी चढ़ी हुई गेंद थी। लेकिन वॉशिंगटन के साथ यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छा खेल रहे तो लग रहा था कि शायद ये दोनों ड्रॉ करा ले जाएं, क्योंकि उम्मीद कम थी। बट जायसवाल बहुत बेहतरीन खेल रहा है तो एक लास्ट रिकग्नाइज प्लेयर था। बट उसके बाद फिर जो कंट्रोवर्शियल डिसीजन दिया गया जायसवाल के ऊपर, वो कहीं न कहीं बहुत हद तक भारतीय टीम की हार का ज़िम्मेदार है। मैं बल्लेबाजों को अपनी डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने तो ऊपर से पूरा बेड़ा गर्क कर ही दिया था। सीनियर प्लेयर्स ने पूरा बेड़ा गर्क किया है। ये नौबत ही नहीं आती, क्योंकि एक आध डिसीजन तो हो जाता है भाई ये। लेकिन ऐन मौके पे ऐसे ही मतलब समय पे इतनी बड़ी सीरीज़ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच WTC दांव पे लगी हो और इस प्रकार का कंट्रोवर्शियल डिसीजन, तो ये कहीं न कहीं इम्पैक्ट करा और किया पूरी तरीके से। क्योंकि या तो आप टेक्नोलॉजी की मदद ले लीजिए, जब स्नीकोमीटर पे कोई हलचल नहीं है, कोई डेविएशन नहीं है, तो आप कैसे आउट दे सकते हैं? जब क्योंकि आप जो हैं या तो फील्ड अंपायर के साथ जाइए। अगर आपको कोई स्नीकोमीटर में कोई डेविएशन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब आपको फील्ड अंपायर डिसीजन का समर्थन करना चाहिए ना, आप उनके साथ जाना चाहिए। क्योंकि मैदान पे तो वो हैं, वो देख रहे हैं। जब फर्स्ट अंपायर, सेकंड अंपायर ने, दोनों फील्ड अंपायर्स ने आउट नहीं दिया, तो फिर आप कैसे आउट देते विदाउट स्नीको में कोई डेविएशन नहीं है? तो फिर अगर स्नीको में बिल्कुल डेविएशन होती तो बिल्कुल आउट था, लेकिन जब नहीं है तो आप कैसे? ये तो गावस्कर साहब ने कहा ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, उसके बाद भी आपने आउट दे दिया, तो ये तो बहुत बहुत गलत डिसीजन था। उसके बाद फिर क्या हुआ, वॉशिंगटन सुंदर भी कब तक खेलते, दीप कब तक खेलते, फिर तो गेंदें पड़ती रहीं और लोग आउट होते रहे। तो कुल मिला के मतलब जो भारत का जो ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की जो हार है, बहुत बड़ी हार हुई है। और जो मैं एक समय लग रहा था कि मैं जीत सकते थे, वो नहीं जीत पाए और हम ड्रॉ भी नहीं करा पाए और मैच हार गए। क्योंकि अब इसके बाद तो अब WTC की जो फाइनल में पहुंचने का हम लोगों का सपना था, वो तो पूरी तरह से टूट चुका है और अब हमें दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। और इसके पहले हम सिडनी जीते हैं, फिर हम ये सोचें कि श्रीलंका एक टेस्ट मैच हराए ऑस्ट्रेलिया को और एक टेस्ट मैच ड्रॉ कराए, तो हम WTC फाइनल खेलें। और यहाँ तो एक चांस श्रीलंका को भी बन रहा है, क्योंकि श्रीलंका भी अगर कहीं WTC में पहुँचना है उसको, तो कहीं अगर हम सिडनी हार गए और उधर श्रीलंका ने कहीं दोनों टेस्ट मैचेस हरा दिए ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि श्रीलंका अपने घर में खेलेगी। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका के घर में हराना इतना आसान नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है। और अगर उसने कहीं श्रीलंका ने कर दिखाया, तो मतलब जो कहीं बॉक्स में नहीं थे, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका, वो फाइनल खेलेंगे। तो ये एक मतलब भारत के लिए बहुत बुरा मतलब सपने जैसा रहा ये बॉक्सिंग डे टेस्ट में, खासतौर से ये सीरीज़। और हमारे दो भारतीय बल्लेबाज जो सीनियर बल्लेबाज हैं, उनका अब समय आ चुका है, और खासतौर से रोहित शर्मा का, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे भी दुख है कहते हुए, बट अब समय आ चुका है कि उन्हें संन्यास, सिडनी में ये टेस्ट मैच में संन्यास की घोषणा पहले से कर देना चाहिए कि ये मेरा फाइनल टेस्ट मैच है। क्योंकि अगर वो रात में मैच हारने के बाद अचानक से किसी एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आके कर दें, या उन्हें चयन करता ड्रॉप कर दें, क्योंकि अजीत अगरकर वहीं पे हैं और उनसे बात चल रही होगी इस चीज़ की कि उन्हें कितना खेलना है, क्या करना है। तो ये देखने वाली बात रहेगी क्या आगे होता है। और सिडनी में क्या माइंड ऑफ स्टेट के साथ जाते हैं, क्या माइंड मेकअप रहता है, किस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि सिडनी में एक रिटायरमेंट आने वाला है, या सिडनी टेस्ट मैच से पहले कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है। तो ये देखने वाली बात रहेगी।